हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोम प्री फाउंडेशन क्लासेस में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज आपके हर एक चैप्टर का, जो कि आप अलीगढ़ का अगर एंट्रेंस देने वाले हो, BHU का एंट्रेंस देने वाले हो, या फिर जामिया का एंट्रेंस देने वाले हो, या फिर ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम बेसिक चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, जो हमारा क्या है, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। सेल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं यार, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल है। क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके साथ में एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यहां भी बोला कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल को। वैसे ही आप 10th क्लास में क्या पढ़ते हो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? न्यूरॉन्स को। तो वो भी यहां पे आप लोग लिख लेंगे। न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? बेसिक या फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या? नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये दोनों बातें हुई। एक और बात जानने की क्या है यार, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिवर्स में है वो किसी से बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। जो भी चीजें तुम अपने आसपास देखते हो ना, वो किससे बने हुए हैं? सेल से। जैसे अगर तुम कंपेयर करना चाहो ना, तो केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में पढ़ते हो ना, कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट किसी चीज का क्या होता है? एटम होता है। वैसे ही जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे तुम एटम्स को कंपेयर कर सकते हो कि सेल से। जैसे कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल किससे बना होता है? बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। वैसे ही हम जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए। जैसे यार, अगर तुम थोड़े से अपर क्लास में जाओगे, अभी भी जान लो, क्या होता है ना, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अभी नोट कर लेंगे। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं यार, कि जो हम बोल रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो बात आती है कि क्या सारे के सारे सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं, या फिर सारे के सारे एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं? ठीक, तो दो तरह का दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो मल्टीपल सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो यार, सिंगल सेल से जो बना होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है, ये जो यूनिसेलुलर है ना, इसमें यूनि का मतलब क्या होता है? वन, और मल्टी सेलुलर में मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब कुछ नवाब लोग आए, कुछ साइंटिस्ट लोग आए जो अपना कंट्रीब्यूशन दे गए
सबसे पहले बात आती है कि सेल का कॉन्सेप्ट लाया कौन ऐसा महान विद्वान थे जो इस सेल को लाए? तो रॉबर्ट हुक साहब 1665 में, ये ईयर आपको याद रखना है, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब आए और उन्होंने ही सेल का कॉन्सेप्ट दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद फिर 1674 में ल्यूवेन हुक आए और उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स के बारे में जानकारी दिया। रॉबर्ट हुक का और नाम किस लिए आता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, तो आंसर क्या दोगे? रॉबर्ट हुक। लेकिन जो ल्यूवेन हुक आए थे ना, इन्होंने बताया सबसे पहले किसके बारे में? लिविंग सेल्स के बारे में। तो अगर पूछा जाए आपसे कि लिविंग सेल्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लिविंग सेल्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे ल्यूवेन हुक साहब ने। किसने? ल्यूवेन हुक साहब ने। कब? 1674 में। कब? 1674 में उन्होंने बताया कि लिविंग सेल्स नाम की भी कोई चीज होती है। उसके बाद आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब। कौन? रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने बताया कि ये जो तुम सेल चिल्ला रहे हो ना, इस सेल के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? देखो नोट्स हमें नहीं बनाना है, हम क्या कर रहे हैं? क्विक रिवीजन। नोट्स तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन दिया? कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया इसके बारे में। फिर उसके बाद से पूछा जाए आपसे कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। तो ये दिए थे पुरकिंजे साहब ने। ठीक, पुरकिंजे साहब ने क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, जो हमारे सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, जो हमारे सेल के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बात आई यार कि सर हमने तो साइटोप्लाज्म पढ़ा था सेल के अंदर। सेल जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो तुम बोल रहे हो, उसमें क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कहने का क्या मतलब है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स वगैरह। लेकिन जब तुम साइटोप्लाज्म के अंदर से ये सारे ऑर्गेनेल्स को हटा दोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? ठीक, तो इतना नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट करेंगे। और दो साइंटिस्ट है उनके बारे में भी बात कर लिया जाए, स्लाइडेन स्वान और रुडोल्फ विर्ट्जो। स्लाइडेन स्वान ने क्या किया था ना कि सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि सेल नाम का कोई चीज होता है और उस सेल नाम के चीज के ऊपर एक सेल वॉल भी होता है। ये किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। फिर हमारे ल्यूवेन हुक साहब आए, उन्होंने बोला कि लिविंग सेल्स नाम की भी कोई चीज होती है। फिर हमारे आए रॉबर्ट ब्राउन साहब, उन्होंने क्या बोला कि जो तुम लोग सेल चिल्ला रहे हो ना, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद से पुरकिंजे साहब आए और उन्होंने एक प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। किसको? जो हमारा लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसको उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। फिर आए स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन ने अपना ज्ञान कब दिया? 1838 में। और स्वान ने अपना ज्ञान कब दिया? 1839 ने। एक प्लांट पे काम किया और एक एनिमल पे काम किया, और इन दोनों ने मिलके ये बताया कि हम जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस चीज से बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। फिर रुडोल्फ विर्ट्जो साहब आए 1855 में और उन्होंने जो स्लाइडेन एंड स्वान का थ्योरी था उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया और बोला क्या कि जो भी सेल्स बन रहे हैं ना वो पहले किसी न किसी सेल से आते हैं। जैसे मान लो कि कोई ए सेल है तो जो नया सेल होता है ना वो इसी से आएगा। ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा नया बनता जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आते हैं, मतलब जो पहले से सेल है उसी सेल से नया सेल वो बनता है। ठीक, तो क्या याद रखोगे आप कि स्लाइडेन एंड स्वान 1838 और 1839 में क्या दिए? सेल थ्योरी। और उसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कौन किया? रुडोल्फ विर्ट्जो। कब?
1855 में। तो बात आती है कि सेल थ्योरी हमारा बोलता क्या है। सेल थ्योरी क्या बोलता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ क्या, सेल। और क्या, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलता है, जो मैंने पहले लिख रखा है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हो किस चीज से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और क्या, सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या, सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, ये भी एक पॉइंट है किसका, सेल थ्योरी का। और एक पॉइंट क्या था सेल थ्योरी का, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और एक पॉइंट क्या था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर मैंने बता रखा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर का अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो क्या बोल सकते हो, अमीबा। और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल तो खुद तुम हो, खुद मैं हूं, खुद प्लांट्स है, और क्या है, फंजाई भी है। अब बात करते हैं यार कि ये जो हमारे सेल्स है उनका क्या अलग अलग शेप भी होता है। तो जी, शेप अलग अलग उनका बिल्कुल होता है। और एक बात है यार कि ये जो हम शेप की बात करेंगे उससे पहले एक और बात कर लेते हैं ना, कि पहले तो कोई एक ही सेल आया होगा ना, उस सेल से मल्टीपल सेल्स बने होंगे। तो कैसे एक सेल से, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिनेशन कैसे होगा। पहले कौन आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कौन डेवलप हुआ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बात आती है कि कैसे डेवलप हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। कैसे, बिकॉज यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके पास कैपेसिटी है किस चीज का, डिवीजन करने का, और वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, नए सेल्स बना देते हैं। अब बात करते हैं हम शेप ऑफ सेल्स के बारे में। किसके बारे में, शेप ऑफ सेल्स के बारे में। तो ये जो हमारे सेल का शेप है ना, वो डिपेंड करता है कि वो सेल किस टाइप का फंक्शन कर रहा है। क्या, शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन। सेल कैसा फंक्शन शो करता है उस पर डिपेंड करता है क्या, उसका शेप। सेल हमेशा अपना शेप क्या है, चेंज करते रहता है। क्या ऑलवेज चेंज करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो क्या है, सेल अपना शेप चेंज कर सकता है। सेल उस कैपेबल होता है कि वो अपना शेप चेंज कर सकता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें या फिर तुम अमीबा को बात कर लो सॉरी, तो वो अपना शेप क्या है, चेंज करते रहते हैं। क्या अमीबा का तुमने कभी फिक्स शेप देखा है, नहीं देखा है ना। अमीबा कुछ इस शेप का होता है तो कभी इस शेप का हो जाता है। वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ठीक। लेकिन अगर तुमसे शेप के बारे में पूछा जाए कि कौन किस शेप का होता है, तो तुम बता सकते हो जैसे रेड ब्लड सेल ओवल टाइप शेप, राउंड शेप। नर्व सेल क्या है, ब्रांच्ड होता है। सब पढ़े होगी नहीं, नर्व सेल क्या है, ब्रांच्ड होता है, ओवल। इलोंगेटेड सेल्स, मसल सेल्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, ठीक। तो अब हम जानेंगे क्या, आज ही जाने या फिर नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो तुम देख देख के बोर हो जाओगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कि हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बात करेंगे कि अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस चैनल के साथ बने रहो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।